नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप लोग का स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस सीटेड क्लासेस पर। अभी हर जगह आज साइंस का सेकंड क्लास है, साइंस ग्रुप का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, जो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में देख लेंगे। आज हम चर्चा करेंगे साइंस का एक टॉपिक है न्यूट्रिशन, जिसको पोषण कहते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। सबसे पहले हम समझेंगे पोषण क्या है। पोषण क्या है? पोषण जीवों में सभी आवश्यक पदार्थों का अंतर्ग्रहण, जो उनकी वृद्धि, विकास तथा रख रखाव तथा सभी जैविक प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक हैं, पोषण कहलाते हैं। पोषण क्या है? मतलब जीवों में सभी आवश्यक पदार्थों का अंतर्ग्रहण, जो उनकी वृद्धि, विकास, रख रखाव तथा सभी जैविक प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक हैं, पोषण कहलाते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। अब हम समझेंगे पोषक पदार्थ क्या है। पोषक पदार्थ क्या है? पोषक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है पोषक पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक होता है कार्बनिक पदार्थ और एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। एंड अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है खनिज, लवण, जल। तो समझ गए, पोषक पदार्थ जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है कार्बनिक पदार्थ, एक होता है अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। और अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है खनिज, लवण, जल। आज हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बनिक पदार्थ से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, सबसे पहले हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे शरीर में ऊर्जा का जो स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। अब देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर की लगभग 50 से 65% ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। शरीर की मतलब 50 से 65% जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। कार्बोहाइड्रेट जो है कई रूपों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कई रूपों में पाया जाता है। एक है ग्लूकोज, ग्लूकोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट, फ्रक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, स्टार्च के रूप में। ग्लूकोज है चीनी और शहद में पाया जाता है। ग्लूकोज चीनी और शहद में क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। उसके बाद फ्रक्टोज, फलों में फ्रक्टोज पाया जाता है। सुक्रोज, गन्ना, चुकंदर में सुक्रोज पाया जाता है।
उसके बाद स्टार्च, स्टार्च जो है आलू और केला में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है डाइसेकेराइड और तीसरा पॉलीसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड एक या एक से अधिक कार्बन अणुओं का बना होता है। मोनोसेकेराइड जो होता है एक या एक से अधिक कार्बन अणुओं से बना होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया, मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। अब आते हैं डाइसेकेराइड पे। डाइसेकेराइड जो है 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है। डाइसेकेराइड 2 मोनोसेकेराइड से बना होता है। डाइसेकेराइड का उदाहरण हो गया सुक्रोज। सुक्रोज जो है डाइसेकेराइड का उदाहरण है। अब हम आते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होता है कई मोनोसेकेराइड से बना होता है। पॉलीसेकेराइड कई मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है। जैसे स्टार्च इसका उदाहरण हो गया। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड का सूत्र है CnH2n या CnH2ON। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 जल के समान होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का अनुपात 2:1 जल के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट की प्रतिदिन आवश्यकता है 450 से 500 ग्राम। प्रतिदिन हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता 450 से 500 ग्राम होती है। अब हम आएंगे कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें किस चीज से होती है, स्रोत के बारे में आएंगे हम। सभी अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू में होता है, फल में होता है, शकरकंद में होता है, गन्ना में, गुड़ में, शक्कर में, शहद में, चुकंदर में, केला, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? अनाज जितना होता है, चावल, दाल, जो भी है, गेहूं, आलू हो गया, फल हो गया, शकरकंद हो गया, गन्ना, गुड़, शक्कर, शहद, चुकंदर, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। अब इसका कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट का कार्य है शरीर में ऊर्जा का प्रथम एवं मुख्य स्रोत है। शरीर में ऊर्जा का जो स्रोत है कार्बोहाइड्रेट ही है। यह वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वसा में बदलकर संचित भोजन का कार्य करता है। संचित भोज्य पदार्थों के रूप में वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित रहता है। कार्बोहाइड्रेट जो है संचित भोज्य पदार्थ के रूप में वनस्पतियों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डीएनए तथा आरएनए का घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट डीएनए और आरएनए का घटक होता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है।
मांसपेशियों में दर्द होता है एवं थकान रहने लगती है, कार्य करने की क्षमता घट जाती है, शरीर में जीर्णता या मरम्मत की क्षमता कम हो जाती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा, वजन कम हो जाएगा, मांसपेशियों में दर्द रहेगा, थकान रहेगा, उसके बाद कार्य करने की जो क्षमता रहती है कम हो जाती है, एकदम आलसपन बना रहता है अगर कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में कम हो जाएगा तो। शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है। अब इसकी अधिकता से क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट अगर अधिक हो जाएगा तो वजन में वृद्धि हो जाएगी, शरीर एकदम बेडौल हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा, मोटापा से संबंधित रोगों की संभावना बढ़ जाती है। और जब शरीर बढ़ जाएगा तो आपके शरीर में रोगों की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम लोग पढ़े कार्बोहाइड्रेट के बारे में। एक एक करके, जैसे आज कार्बोहाइड्रेट पढ़े तो नेक्स्ट प्रोटीन पढ़ेंगे, उसके बाद वसा पढ़ेंगे, उसके बाद विटामिन, धीरे धीरे पहले कार्बनिक पदार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अकार्बनिक पदार्थ पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।